औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह फमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। फ़अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौतु फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस्सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। निफाक की हकीकत पर गुज़श्ता नशिस्त में तफसील से गुफ्तगू हुई थी कि निफाक एक बीमारी है और बीमारी हमेशा लग जाया करती है और कभी किसी बीमार के माथे पे लिखा हुआ नहीं आता कि उसे फ़लाँ बीमारी है। बीमारी हमेशा अलामात से पहचानी जाती है। कुछ अलामात, कुछ शिकायत मरीज़ लेकर डॉक्टर के पास जाता है, वो उसका मुआयना करता है, मज़ीद कुछ तहकीक करता है और फिर वो तशख़ीस करता है कि इसे फ़लाँ मर्ज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निफाक की अलामात बताई हैं, लेकिन आम तौर पर उन्हें निफाक समझ दिया जाता है और हर झूठे पर निफाक का फतवा चुस्त कर दिया जाता है, हर ख़ाइन पर निफाक का फतवा चुस्त कर दिया जाता है। हालांकि ये अलामात हैं। असल में निफाक जो है ये बीमारी है कि कोई शख्स इस्लाम को कबूल तो करता है, उसकी फ़ेस वैल्यू पर, उसके नज़रियात की बुनियाद पर, उसके हक़ाइक़ को तस्लीम करते हुए, लेकिन जब वो दायरा इस्लाम में आता है तो फिर यके बाद दीगरे तकाज़े उसके सामने आते हैं। अब वो तकाज़ों से भागता है। ख़ास तौर पर रसूल की इताअत और अब किसी भी इज्तिमाइयत में अमीर की इताअत, ये बहुत शाख गुज़रती है। और दूसरे, जान और माल खपाना, ये बहुत शाख गुज़रता है और ये तकाज़ा हज़म नहीं होता। अब इन दोनों बातों को अवॉइड करने के लिए, कामिल इताअत को अवॉइड करने के लिए, वो अव्वलन रसूल और फिर अमीर की शख्सियत को गिराने की कोशिश करता है। रसूल इंसान ही हुआ करते थे, लेकिन उनकी इंसानियत को हाईलाइट करता है। देखिए, बाप भी इंसान होता है और बेटा भी इंसान होता है, लेकिन अगर बेटे को यह कहा जाए नहीं पुत्र तेरे पे होए, इसका मतलब क्या होता है कि बेटे को यह कहा जाए कि अगरचे वो इंसान है लेकिन तुम्हारे साथ उसका रिश्ता बाप का है, लिहाजा जो कहता है वो करो, उसकी इज्जत करो, उसको वो मकाम दो जो बाप का मकाम होता है। रसूल को अगर रसूल के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए और हाईलाइट किया जाए तो इसका मतलब क्या है कि उसकी मुतलकन इताअत करनी है। लेकिन अगर उसकी बशरियत को नुमायाँ किया जाए तो वैसे ही है जैसे किसी बेटे को कहा जाए कोई नहीं तेरे पे, वो भी इंसान ही है वो हकीकत। बाप भी इंसान होता है, बेटा भी इंसान, रसूल भी इंसान होता है, नबी भी और फिर उम्मती भी इंसान ही होता है। लेकिन उस इंसानियत का तज़किरा किस लिहाज से किया जाता है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। और दूसरा, माल और जान खपाना,
इसके लिए वो अवॉइड करता है। अब वो अवॉइड करने के लिए कभी झूठे बहाने बनाता है, कभी झूठे वादे करता है, कभी वो खयानत करता है, और फिर कभी वो कॉर्नर कर ही दिया जाए तो फिर वो फट पड़ता है। मिसाल के तौर पर दीन के किसी मिशन के लिए निकलना था, या किसी तरफ से बुलावा जो है वो आया है दीन के किसी काम के लिए, तो पहले तो झूठ बोल देगा कि मुझे खबर ही नहीं मिली। फिर कहेगा ओहो मैं भूल गया। फिर महसूस करेगा कि लोग कहेंगे शायद वैसे झूठ बोलता है, फिर कसम खाएगा उसके लिए। और फिर जब उसे कोई याद करा देगा, वो कहेगा कि मुझे भूल गया, तो कहेगा कि वो मैं तुम्हें रास्ते में मिला तो था और मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं उधर जा रहा हूँ, भूल कैसे गए थे तो। अब फिर वो एकदम वो फट पड़ेगा और गाली गलौज पर उतर आएगा। ये है ख़ास अमा फाजरा, यानी ये 4 अलामात आपने बयान फरमाई मुनाफिकत की, कि जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और अगर उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करे, और जब झगड़ा हो जाए, आर्गूमेंट हो, तो गाली गलौज पर उतर आए। अब ये अलामात हैं, और इस तरह बहुत सी अलामात जो हमने पिछली मरतबा देखी थी कि कुरान मजीद ने बाकायदा कोई तो किसी का भी कुरान मजीद हेडिंग तो बांधता ही नहीं। कुरान मजीद में चैप्टर्स तो हैं ही नहीं। कुरान मजीद में तो सूरतें हैं और उनके अंदर वाज़ हैं, मवाइज़ हैं, नसीहतें हैं, बयान है। तो कुरान मजीद इस मज़मून को बयान करता है अब्दुल्ला इब्न उबई और उसके साथी मुनाफिकों के किरदार को बयान करते हुए, उनकी हरकतों को बयान करते हुए, और वही साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम अपने गिरेबानों में झांकें, अपने आप को उन मेयारात पर परखें, तो मालूम होगा कि निफाक की वो सारी अलामात तो खुद हमारे अंदर पाई जाती हैं। अब अगर वाक़तन इंसान उनको सीरियसली ले और वो मुखलिस हो, तो फ़ौरन उसके सामने सवाल पैदा होगा कि इज़ देयर अ वे आउट, हालिल्ला खुरूज मिन सबील, क्या निकलने का भी कोई रास्ता है। जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई मरीज़ आता है और डॉक्टर मरीज़ को तशख़ीस करके बताता है कि तुम्हें ये बीमारी है, तो फ़ौरन मरीज़ के सामने अगला सवाल क्या आता है, इज़ इट क्योरेबल, डॉक्टर साहब ये काबिल इलाज है। बिल्कुल यही मामला एक सच्चे मोमिन के मामले में होगा कि जब भी वो अपने दिल में निफाक की कोई अलामत पाएगा तो फ़ौरन उसे तशवीश होगी, क्यों हो मैं तो मुनाफिक हो गया। अब वो हाथ पांव मारेगा और कोशिश करेगा कि मैं इस मर्ज से बाहर आ जाऊं। कुरान मजीद की तरफ रजू करेगा कि कुरान मजीद ने कोई मेरे लिए वे आउट बयान किया है, कोई रास्ता मेरे लिए निकाला है कि मैं इस मर्ज में से निकला हूं। हकीकत यह है कि कुरान मजीद ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। कुरान मजीद ने जहाँ निफाक के मर्ज़ को डिस्क्राइब किया है, उसकी अलामात को तफसील से बयान फरमाया है, वहीं निफाक के तदारुक को भी बयान किया है और निफाक के मरीज़ का इलाज भी बताया है। सूरह मुनाफिकून का दूसरा रकू, सूरत अल मुनाफिकून का दूसरा रकू असल में इसी मौजू पर है। पहली आयत में इसका तदारुक है, यानी इसको आने से रोका कैसे जा सकता है। जैसे हाइजीनिक प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिवेंशंस होती हैं,
वैक्सीनेशंस होती हैं कि कोई बीमारी हमला ही ना करे, लेकिन साथ ही साथ इलाज भी होता है कि कोई शख्स अगर वाक़तन इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाए तो फिर उसको मैनेज कैसे करना है और उसको ट्रीट कैसे करना है, उसका इलाज कैसे करना है। तो अल्लाह ताला ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। एक बहुत अहम बीमारी, बहुत मौलिक बीमारी, बहुत ख़तरनाक बीमारी, उसको बयान करने के बाद उसका तदारुक भी बयान किया है और उसका इलाज भी बयान फरमाया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हें कहीं तुम्हारे माल और तुम्हारे बेटे यानी तुम्हारी औलादें अल्लाह की याद से गाफिल न करते। लहव कहते हैं एंटरटेनमेंट को, फन को, बेकार चीज, और यही लफ्ज जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए जदीद अरबी में इस्तेमाल होता है। बाब इफ़ाल में जाएगा इल्हा युल्ही, यानी पहले बल्कि समझिए कि एंटरटेनमेंट का असल फंक्शन क्या है। आज के दौर में एंटरटेनमेंट का असल फंक्शन क्या है कि कोई शख्स अपने गम को भुलाना चाहता है, अपनी टेंशन को अपने दिल से निकालना चाहता है। वो टेंशन तो है अपनी जगह पर, गम जो वो फेस कर रहा है वो भी है अपनी जगह पर, लेकिन उसको गलत करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए वो एंटरटेनमेंट का सहारा लेता है, लहव चीज़ों में पड़ता है। वो लहव क्या है? फिल्म देखना, म्यूज़िक सुनना, यानी कोई ऐसी चीज़ के जो उसे हक़ाइक़ से गाफिल कर दे। अल्हा युल्ही क्या है? किसी को गाफिल करना। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें माल की कसरत ने गाफिल किए रखा यहाँ तक कि तुम कब्रों तक पहुँच गए, तुमने कब्रें विजिट कर ली। यहाँ क्या फरमाया? ए ईमान वालो, तुम्हें कहीं तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें, तुम्हें अल्लाह की याद ना भुला दें। अब याद जो है इसके दो मानी हैं, एक याद करना और एक याद रखना। याद करना क्या है? अल्लाह ताला का जिक्र करना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कुरान मजीद की तिलावत करना। ये क्या है? कि याद करना है। ये क्यों, इसकी क्यों ज़रूरत है? याद रखने के लिए, यानी अल्लाह ताला याद रहे कि वो यहाँ मौजूद है, वो मेरे साथ है, वो हर चीज़ पर कादिर है, वो सब कुछ देख रहा है, वो मुझे अपने सामने हाजिर करेगा मुहासबे के लिए। ये क्या है? ये अल्लाह ताला की याद है। अब इसके ज़राए हैं नमाज़ पढ़ना, इसी के ज़राए में से है तिलावत करना, इसी के ज़राए में से है तस्बीह पढ़ना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मकसद क्या है? अल्लाह ताला को अपने दिल में हाजिर करना। अब कौन सी चीज़ें इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल करती हैं? माल सरे फहरिस्त। देखिए, जब इंसान तंगी में होता है तो अल्लाह याद आता ही रहता है। ये कुरान मजीद में है ना कि जब ये समुंदर में सफ़र कर रहे होते हैं या दरिया में सफ़र कर रहे होते हैं और कश्ती डोलती है, भंवर में बस जाती है, तो सब अल्लाह को पुकारते हैं, कोई लात और उज़्ज़ा को, किसी बुत को नहीं पुकारते। इसका तजर्बा आज भी हो सकता है। आप कराची की तरफ सफ़र करें तो रहीम यार खां के करीब एक पॉकेट आती है, एयर पॉकेट, जिसमें हवाई जहाज़ हज कोले खाता है, और वहीं आपको
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कलमे की आवाज़ें जो हमें सुनाई देती हैं हवाई जहाज़ के अंदर। वहीं जो है आप महसूस करते हैं कि ख़वातीन ने सर पे दुपट्टे ओढ़ लिए, अल्लाह याद आ गया ना। माल के एतबार से भी जब इंसान तंगी में होता है तो अल्लाह याद रहता है, और जब इंसान को वुसअत मिलती है तो अक्सर व बेहतर इंसान अल्लाह को भूल जाता है। इसी तरह औलाद के झमेले, औलाद का मुस्तकबिल संवारना, सजाना, बनाना, उनकी फिक्र, उनकी सोच जब इंसान के ज़हन पर सवार हो जाती है तो फिर अल्लाह भूल जाता है। तो ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों तुम्हें कहीं तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिक, जो भी ऐसा करेंगे फ़उलाइका हुमुल खासिरून, तो वो लोग खसारे से दो चार होने वाले हैं, घाटे में पड़ने वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान अपनी थूथनी, ये थूथनी जो है वो सूअर का मुंह जो है लंबा सा होता है ना, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो इंसान के दिल पर लगा के रखता है। जब तक दिल अल्लाह की याद से मामूर होता है, जब तक दिल में अल्लाह की याद होती है तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यूं ही दिल अल्लाह की याद से गाफिल होता है तो शैतान उसमें फूंक मारता है। फूंक क्या मारता है? उसके पास कई फूंके हैं। वो अल्लाह ताला का इनकार भी करा सकता है, रिसालत का इनकार भी करा सकता है, आखिरत का इनकार भी करा सकता है, और निफाक का बीज भी वो उस फूंक के ज़रिए से इंसान के दिल में बो सकता है, ताकि वहाँ पर निफाक का, मुनाफिकत का पौधा परवान चढ़े। तो मुनाफिकत से प्रिवेंशन, मुनाफिकत के मर्ज से तदारुक, इससे बचाओ अल्लाह की याद है। इंसान अपने दिल को अल्लाह की याद में लगाए रखे, यानी उसके लिए ज़राए भी इस्तेमाल करे। 5 वक्त की नमाज मर्दों के लिए बाजमात मस्जिद में, और उठते बैठते अल्लाह को याद रखना, किसी से बात करते हुए, किसी से मामला करते हुए, किसी को सौदा बेचते हुए, किसी का काम करते हुए अल्लाह को याद रखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। अल्लाह याद होगा तो मामला और होगा। अल्लाह की याद दिल से महव हो जाएगी तो बिल्कुल ही सिनेरियो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। हालांकि उसमें एक ही चीज़ जो थी, वो फ़र्क क्या था कि एक दिल में अल्लाह की याद है और एक दिल अल्लाह की याद से खाली है, अल्लाह की याद से गाफिल है। तो निफाक के मर्ज से बचाओ, अल्लाह की याद दिल में जिंदा रखना, और निफाक की दावत, उसके लिए क्या चाहिए? एक गाफिल दिल। तो फरमाया ईमान वालों तुम्हें कहीं तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें, और जो लोग ऐसा करेंगे वही नुकसान से दो चार होने वाले हैं। अगली बात, अगर कोई शख्स ये महसूस करे कि मैं तो गिरफ्तार हो चुका हूं इस बीमारी में, मुझे तो इस मर्ज ने घेर लिया है। अब वो दूसरा सवाल जो मैंने कहा था कि डॉक्टर से इंसान पूछता है कि जी काबिल इलाज बीमारी है, तो फौरन दिल में ख्याल आना चाहिए कि क्या मेरे दिल से ये बीमारी ख़त्म हो सकती है? अब ये कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात, बड़ी एक इडियोमेटिक गुफ्तगू है। यही वो चीज़ है जिसे
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के जंग से भी ताबीर किया है। आपने फरमाया इन्ना हाजिल कुलूबा लतस्दउ कमा यसदउल हदीद इज़ा असाबहुल मा, यकीनन इन दिलों को भी जंग लगता है जैसे लोहे को जंग लग जाता है जब वो पानी या नमी के कांटेक्ट में आता है। अब सहाबा किराम को फौरन तशवीश हुई कि हमें अपनी तलवारों को, अपने नेज़ों को जंग से बचाना तो आता है, हम उन्हें पॉलिश करते हैं, उन्हें तेल लगाते हैं, तो माँ जिरा हुआ या रसूलल्लाह। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल इस जंग का इलाज क्या है। तो वहाँ भी आपने फरमाया कसरत ज़िक्रिल मौत, कसरत के साथ मौत को याद रखना, व तिलावतिल कुरान, और कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करना। मौत की याद, अल्लाह की याद, ये भी क्या है, ये हाइपोथेटिकल चीज़ बन जाती है और एक कंक्रीट शक्ल आमतौर पर इख्तियार नहीं इंसान कर सकता। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो मौत की याद है, मौत की तस्बीह नहीं। मौत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी तस्बीह पढ़ी जाए, अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ी जाती है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह अल्लाह भी की जाए तो भी वो फ़ायदे से खाली नहीं। लेकिन मौत की याद का मतलब क्या है, हर वक्त ये बात दिल में रहनी चाहिए कि मौत किसी वक्त भी आ सकती है। एक शख्स ने किसी अल्लाह वाले से दरख्वास्त की कि आप मुझे कोई नसीहत फरमाएं। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा बाप जिंदा है? उसने कहा नहीं। तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा नहीं। तो एकदम बरस पड़े, और तुम्हें क्या नसीहत चाहिए? जैसे तुम उन्हें कब्र में दफन कर आए हो, ऐसे ही तुम्हें भी लोग किसी दिन जाके उसी में दफन कराएंगे, ये याद रखो, और क्या नसीहत चाहिए? हमें हर शख्स ज़रा अपने गिरबान में झांके, अगर मुझे ये याद रहे कि पता नहीं अगला लम्हा मेरा इस ज़िंदगी में गुजरेगा या अगली ज़िंदगी में गुजरेगा, इस दुनिया में गुजरेगा या कब्र में गुजरेगा, तो 99% मामला जो है इसी से सीधे हो जाएंगे। असल रौला कहाँ है, असल प्रॉब्लम कहाँ है कि हमें अल्लाह भूला हुआ है, यानी कंक्रीट अल्फाज में कहें तो मरना भूला हुआ है। तो तदारुक क्या है? अल्लाह की याद, अल्लाह के सामने पेशी, और उसमें अहम तरीन जो नुक्ता है याद रखने का वो क्या है? मौत को याद रखना, जो किसी वक्त भी आ सकती है। जब भी इंसान घर से निकले तो उसे याद रहे कि पता नहीं वापस आऊँगा कि नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ तो ख्याल करो कि ये कहीं तुम्हारी आखिरी नमाज ना हो। इंसान सोने लगे तो उसे ये इसके जहन में आए कि पता नहीं सो के उठूंगा कि नहीं। जाग जाए तो सोचे कि अगली दफ़ा जब मेरी आंख बंद होगी तो वो नींद की शक्ल में होगी या मौत की शक्ल में होगी, मुझे कुछ मालूम नहीं है। अब अगर कोई शख्स महसूस करे कि मैं तो इस बीमारी में मुब्तला हो चुका हूं, उसके बड़े वाज़े साइंस और सिम्टम नज़र आ रहे हैं, तो फिर अगली जो आयत हैं वो उसके इलाज से बहस करती हैं। इंसान के दिल में निफाक पैदा कैसे हुआ? अल्लाह की याद दिल से निकल गई और माल और औलाद की मोहब्बत ने दिल में जाके जगह बना ली। खाना खाली था तो उसकी जगह पर माल और औलाद की मोहब्बत घुस गई। उसने जाकर निफाक पैदा कर दिया, दिल के अंदर मुनाफिकत पैदा कर दी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस बीमारी से निकल आऊँ तो उसका तरीका क्या बताया गया है? वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूला रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। खर्च करो
उसमें से कि जो हमने तुम्हें अता किया है। कुरान मजीद आम तौर पर खर्च करने के लिए ये तरगीब दिलाता है, ये तज़किरा करता है कि उस माल में से खर्च करो जो हमने तुम्हें अता किया। एक मरतबा मैं बैरून मुल्क सफ़र पे था, तो ह्यूस्टन की एक मस्जिद में मैंने जुमा पढ़ाना था। जब मैं वहाँ पहुँचा एक दोस्त के साथ, तो सेक्रेटरी साहब ने, जो मस्जिद की इंतज़ामिया के सेक्रेटरी थे, उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और कहा कि मस्जिद में कुछ सीवरेज का काम हो रहा है और उसके लिए ज़रा चंदे की अपील कर दें कि लोग ज़रा फराख दिली के साथ डोनेशन दें ताकि हम वो काम करवा लें। मैंने कहा कितना एक एस्टीमेट है? उन्होंने कहा जी तकरीबन 7-8 हज़ार डॉलर का एस्टीमेट है। तो मैंने खुतबे के आखिर में तवज्जो दिलाई लोगों को कि सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि सीवरेज का काम हो रहा है, लिहाजा आप उसमें कंट्रीब्यूट करें और जनरसली कंट्रीब्यूट करें। तो अचानक मेरी ज़बान पे आया कि डोंट पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट, डोनेट फ्रॉम व्हाट अल्लाह हैज़ गिवन यू। खुतबा हो गया, नमाज हो गई। आते हुए मैंने पूछा कि कुछ फंड आया? तो हंस के कहने लगे कि एक ही साहब पूरा चेक जो है वो दे गए हैं। बात समझ में आ गई ना कि ये मेरा, जब तक मैं ये समझता रहूंगा कि ये माल मेरा है, तो फिर मैं दूसरे को क्यों दूंगा? अपनी औलाद पर तो खर्च करूंगा इसलिए कि वो मेरी है। गरीब मिस्किन को क्यों दूंगा? अल्लाह के रास्ते में क्यों खर्च करूंगा? मेरा है। अल्लाह के नाम पर तो मैं उसी सूरत में दूंगा ना कि जब मुझे यकीन हो कि ये माल भी मेरा नहीं है, अल्लाह का है। देखिए, हम एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं। कोई काम होगा, कोई शख्स जाके कहेगा कि मुझे डॉक्टर समी साहब ने भेजा है, तो आप थोड़ी सी ज़रूर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी हेल्प करेंगे, सिर्फ इसलिए कि उसने मेरा नाम लिया है। लेकिन जो अल्लाह का नाम लेकर मांग रहा है, अल्लाह के दिए हुए माल में से हम रिलेक्टेंट होते हैं कि उसे क्यों दें? सिर्फ इतनी सी बात अगर याद रहे, वो जो अल्लाह की याद है ना, वही है फैसला कौन चीज। अगर ये याद रहे कि मेरे पास जो कुछ है ये अल्लाह ताला ने अता फरमाया है और मेरा नहीं है, उसी का है, उसने मुझे बरतने के लिए दिया है। लिहाजा अगर मुझे कहता है कि वहां भी दे दो, मुझे देना चाहिए, उसको भी दे दो, मुझे देना चाहिए, इसलिए कि ये माल मेरा है नहीं। इससे फर्क क्या पड़ेगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मवाइज़ के चैंपियन, सबसे ज़्यादा बलीग वाज आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ मिलेंगे। छोटी छोटी मिसालें, छोटी छोटी बातें। कहीं फरमाते हैं अपने हवारियों को, क्यों सोचते हो कि कल क्या खाओगे? जंगल की चिड़ियों को नहीं देखते कि वो खाली पेट घर से जाती हैं, घर से निकलती हैं और उनका रब उनको खिला पिला के रात को वापस लाता है। तुम तो इंसान हो, क्यों सोचते हो कि कल क्या खाओगे? क्यों सोचते हो कि क्या पहनोगे? घास की सोसन को नहीं देखते अल्लाह ताला ने उसको कितना खूबसूरत लिबास पहनाया है। तो अनफिकू खर्च करो। हाँ, उन्हीं का एक वाज है। तुम जमीन पर जमा करते हो जहां चोरी का भी डर रहता है और कीड़ा लगने का भी अंदेशा। आसमान पर जमा करो जहां ना चोरी का डर है ना कीड़ा लगने का अंदेशा। और मैं तुमसे सच कहता हूं, जहां तुम्हारा माल होगा वहीं तुम्हारा दिल होगा। ये हमारे दिलों में निफाक पैदा कैसे हुआ? पैदा तो इसलिए हुआ कि अल्लाह की याद हमने दिल से निकाल दी, उसकी जगह जाकर माल की मोहब्बत ने घर बना लिया।
अब अगर अब ये चाहते हैं, अच्छा अब हम नमाज पढ़ना चाहते हैं तो नमाज में दिल नहीं लगता, अल्लाह का जिक्र करना चाहते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता, तिलावत करने लगते हैं तो नींद आना शुरू हो जाती है। तशवीश है ना, बड़ी तशवीश की बात है। क्या किया जाए? इसलिए कि दिल में वो माल वो घर करके बैठा हुआ, जहां तुम्हारा माल होगा वहीं तुम्हारा दिल होगा। अब वो माल जिसने दिल में जाकर घर कर लिया है और दिल में अल्लाह की याद को घुसने नहीं दे रहा, तो पहले उस दिल में से माल को खुरचो। अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ हमने तुम्हें अता किया उसमें से खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, तंग दस्तों के लिए, मांगने वालों के लिए दो, खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करो, ये समझते हुए कि ये अल्लाह का है और अल्लाह ही के रास्ते में अल्लाह ही के कहने पे खर्च होना चाहिए, मेरा नहीं है ये, मुझे तो अल्लाह ने इसमें से बरतने की इजाजत दी है उसका। कब खर्च करो? मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, आगे ना मौत पे बात, फिर इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। फयक़ूला, तो उस वक्त वो ये कहे, रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, रब्बा तूने मेरे लिए मौत को कुछ अरसे के लिए मौखर क्यों ना कर दिया, पोस्टपोन क्यों ना कर दिया। फ़अस्सद्दक़ा, कि मैं ज़रा सदका व खैरात कर लेता, वाकुम मिनस सालिहीन, और नेकों में शामिल हो जाता। 50 साल 60 साल 70 साल जो गुजारे हैं ये कम थे, अब थोड़ा सा मुझे मौका दे दे कि मैं सदका व खैरात करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। जब मौत का झटका लगा था ना एक होता, तो फिरौन को भी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का रब याद आ गया था, और उसने भी ऐलान कर दिया था कि मूसा और हारून के रब पे ईमान लाता हूं, लेकिन क्या गया था, आल आन, अब नो वे। इसी तरह यानी जब मौत नजर आती है सामने तो फिर इंसान को ख्याल आता है कि हो कुछ मौका मिल जाए तो मैं खर्च करूं। फरमाया वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह ताला किसी नफ्स के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी पर्सन के लिए उसकी मौत को मुअख्खर नहीं करेगा, उसके अजल को, उसके वक्त मुअय्यन को मुअख्खर नहीं करेगा, पोस्टपोन नहीं करेगा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि तुम क्या करोगे। यानी अगर फर्ज अव्वल तो अल्लाह ताला मुअख्खर करता नहीं, मौत का जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है, लिखा है, उसी लम्हे मौत आएगी, ना लम्हा भर उससे पहले और ना ही लम्हा भर उससे लेट होगी। लेकिन फर्ज करो तुम्हें मौका दे भी दिया जाए, वल्लाहु यालमु वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, जो कुछ भी तुम करोगे अल्लाह ताला को खूब खबर है, खूब जानता है। यानी ये बात क्यों कही कि हमेशा जो लूज़र होता है वो इल्ज़ाम तराशियाँ करता है, बहाने बनाता है। यानी कोई टीम हार जाएगी तो वो कहेगी जी वो ग्राउंड ठीक नहीं सी, गेंद ठीक नहीं सी, मौसम खराब सी। हालांकि सीधी बात क्या है, मान ले के हम नहीं खेल सके। ऐसे ही जब कोई कहने वाला कह सकता है कि ये बड़ी ज़्यादती है, यानी 70 साल जो अल्लाह ताला ने मौका दिया था वो किसी खाते में नहीं, ये बड़ी ज़्यादती है। कि कोई शख्स जो है वो चाहता भी था कि उसको अगर मौका दिया जाए तो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और नेक हो जाए, तो अल्लाह ताला ने उसे मौका नहीं दिया, बड़ी ज़्यादती है। फरमा दिया वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और तुम जो तीर मारोगे, तुम जो कुछ भी करोगे अल्लाह ताला को खूब खबर है।
वो सीनों के भेदों का भी जानने वाला है, वो इंसानों की नेचर को भी जानने वाला है। तो निफाक एक बीमारी है जो इंसान को लग जाती है। इसका तदारुक ये बयान फरमाया कि तुम अपने दिलों को अल्लाह की याद से गाफिल ना होने दो, और अगर दिल में महसूस करो कि ये निफाक पैदा हो गया है तो ये माल जिसने जाकर दिल में जगह बना ली है और दिल को ऑक्यूपाई कर लिया है, इस माल को खुर्चो। इंशाअल्लाह अनकरीब हम सूरह हदीद पढ़ेंगे तो सूरह हदीद में ये बात जो है वो ज़्यादा खुलकर हमारे सामने आएगी कि तुमने माल और औलाद की मोहब्बत को अपने ऊपर सवार कर लिया और इसकी वजह से तुम तरब्बुस में मुब्तला हो गए। तरब्बुस क्या है? गो मगो की कैफियत। ये अरबी के मुकाबले में फ़ारसी है, यानी आसान इसके लिए अंग्रेज़ी का एक्सप्रेशन होगा हम सब के लिए, स्टेट ऑफ इनडिसीजन। इंसान का फैसला ना कर सकना कि क्या करूं क्या ना करूं। दर्स सुना, वाज सुना तो बड़ा दिल मोटिवेट हुआ, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते तमाम असर ज़ाइल हो गया और घर जाकर परनाला फिर वहीं गिर रहा है। ये क्या है? ये तरब्बुस की कैफियत है। काबा मेरे आगे है, कलीसा मेरे पीछे, ईमा मुझे खींचे है तो रोके है मुझे कुफ। अक्सर व बेशतर हमारा मामला यही है। तो इस माल को दिलों में से खुरचो और इसको अल्लाह के रास्ते में लगाओ। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज में, जहाँ तुम्हारा माल होगा वही तुम्हारा दिल होगा। हर कारोबारी आदमी इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझता है कि जिस जगह उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होता है उसका दिल जो है वो, उसका ख्याल वहीं लगा रहता है। यहाँ तक कि कोई नुकसान हो जाए तो जिसके दिल में पैसा पूरी तरह खुब चुका हो तो वो ये भी पूछना गवारा नहीं करता कि बाकी स्टाफ जो है वो तो महफूज है, वो पूछता खर्चा नुकसान कितना हो गया। लेकिन अगर वही माल अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा तो फिर इंसान के दिल में अल्लाह ताला का ख्याल आएगा। और वो माल खर्च क्यों किया था? आखिरत के लिए किया था। आखिरत याद आएगी, जन्नत याद आएगी, दोज़ख याद आएगी, बासे बादल मौत याद आएगा और इसके साथ ही फिर मौत याद आएगी। तो वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, और अल्लाह ताला किसी शख्स के लिए, किसी नफ्स के लिए उसके अजल को, उसके वक्त मुकर्रर को मौखर नहीं करेगा जब वो आ जाए। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम करोगे, अल्लाह ताला को उसकी खबर है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।